आज पढ़ेंगे हम स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर किया गया कार्य या विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो थर्ड पेपर है विद्युत चुंबकी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसका टॉपिक है। और हम यहाँ देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो परिभाषा है वो क्या है और एकांक क्षेत्र पर किया गया कार्य से उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए, किसी आवेश या आवेश वितरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा, जो कि एक सदिश राशि होती है, वह जिसका संबंध परीक्षण आवेश पर विद्युत बल से होता है, तथा क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव V द्वारा, जो एक अदिश राशि होती है, जिसका संबंध परीक्षण आवेश को बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। E व V दोनों ही क्षेत्र में स्थित बिंदु के लाक्षणिक गुण होते हैं, अर्थात स्थिति के फलन होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये एक सदिश राशि है। विद्युत बल रेखाएं जो भी होगी उस पर दो तरह से होती है विद्युत बल रेखाएं। यदि आवेश आपके पास स्थिर आवेश धनात्मक है तो वो स्रोत की जैसे अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर उत्पन्न करता है, और यदि वो आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं उस आवेश के, स्थिर आवेश के जो बिंदु आवेश हम मानेंगे उस बिंदु की ओर, यानी अंदर की ओर ये बल रेखाएं होगी, यानी ये सिंक की जैसे व्यवहार करेगी और एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं, तथा विभवांतर उससे अलग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी, जबकि विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन दोनों में हम जानते हैं रिलेशन आप पढ़ चुके हो, E = डेल फाई या डेल V बाई डेल्टा R, और विभव परिवर्तन की दर जिस दिशा में अधिकतम होगा, विभव प्रवणता की दर, उस दिशा में इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित करते हैं। तो देखते हैं क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य विभवांतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध स्थापित करने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB हो, तो हम कह सकते हैं उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है VB - VA, वो किए गए कार्य और उसके आवेश के अनुपात के बराबर होगा। यदि Q0 को हम +1 मान लें, ठीक है, तो विभवांतर इस किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया कि ये माना कि आपके पास एक बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो B बिंदु पर विभवांतर VB कह दें, A बिंदु पर विभवांतर VA कह दें, तो VB - VA, VB में से VA को घटाएं तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कह रहा है इट विल बी इक्वल टू WAB, यानी एकांक आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होगा। समझ में आ गया? कौन सा? एकांक आवेश। पहले ये साफ लिख रहा है Q = 1 हो तो ये विभवांतर किए गए कार्य के बराबर होगा। क्लियर हो गया? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव परिभाषित करने के लिए क्षेत्र में एक निर्देश बिंदु की कल्पना करते हैं, तथा इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु का विभवांतर उस बिंदु पर विभव कहलाता है। सामान्यतः अनंत पर स्थित बिंदु को निर्देश बिंदु माना जाता है, और अतः क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु B पर जो विभव है वो VB - VA, यानी VA था, A को आप अनंत पे ले गए तो V इन्फिनिटी पे जो विभव होगा, और अनंत पे हम जानते हैं V का मान KQ/R होता है। R को यदि इन्फिनिटी ले जाएँ तो KQ/R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे V इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो V VB के बराबर हो जाएगा। तो B बिंदु और Q0 को 1 कर दें तो VB W के बराबर हो जाएगा। यानी किसी, ये A बिंदु था, ये B बिंदु था, ठीक है, B बिंदु
पर आपको विभव का मान निकालना है, VB का मान, V यानी A को विस्थापित कर दिया आपने अनंत पे, ठीक है, तब ये इस किए गए कार्य के बराबर हो गया जो कि WAB था। यानी कुल मिला के अनंत पे पहुंचा दिया A को, तो अनंत से आप एकांक आवेश को B बिंदु पर ला रहे हैं, वो किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो अब मैं वापस आपको समझा दूं कि किसी भी बिंदु पर, जैसे B बिंदु है, यहाँ पर आप विभव का मान निकालना चाहते हैं, VB यानी पोटेंशियल एट पॉइंट B, तो क्या होगा, एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये डार्क बोल्ड लेटर में आपने देखा होगा, परिभाषा लिख रखी है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु B पर विभव का मान एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक धन आवेश स्थापित करने में व्ययित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो किया गया कार्य है, कार्य ऊर्जा का ही रूप है, तो वो कार्य जो है उस बिंदु पर ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिसको हम व्ययित ऊर्जा कहेंगे, उसके रूप में वो स्टोर्ड हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और विभव एक तरह से व्ययित ऊर्जा, एकांक धन आवेश की स्थिति ऊर्जा कहलाती है, यानी ऊर्जा अपॉन आवेश हो गया, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल कहेंगे। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर का जो MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और वोल्ट अगर बड़ी राशि है तो हम जानते हैं माइक्रो वोल्ट होता है, 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होता है। इसी तरह से मिली वोल्ट भी होता है, 1 मिली वोल्ट हमारे पास 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल में आप देखेंगे किस तरह से हम इसकी इकाई चेंज कर सकते हैं, तो जैसा न्यूमेरिकल आए वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम परिभाषित करेंगे कि MKS पद्धति में जो मात्रक वोल्ट है वो 1 वोल्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में फिर देखिए बता रखा है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था VB = WAB अपॉन क्या हो गया था, Q0 को 1 कर दिया, किया गया कार्य 1 जूल हो गया, ठीक है। अनंत से यहाँ लाने में 1 जूल, यानी किसको ला रहे हैं, एकांक आवेश को, तो वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। यानी जिस बिंदु पर आपको अगर 1 वोल्ट को परिभाषित करना है तो एकांक आवेश को अनंत से यहाँ लाएं, और लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल के बराबर हो तो हम कहेंगे इस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट है। और लाने में यदि किया गया कार्य 2 जूल हो तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये 3 जूल हो तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इस तरह से आप समझ सकते हो कि 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल अगर किया गया कार्य बढ़ता है तो उस बिंदु पर विभव का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार 2 बिंदुओं के मध्य 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने पर यदि किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये तो अनंत से ला रहे थे अपन 1 विभव, लेकिन यदि विभवांतर 1 वोल्ट बताना चाह रहे हैं कि इन 2 बिंदुओं के मध्य ये A और B है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हम कहेंगे यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो ये विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये परिभाषाएं आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये क्लियर होगी तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, और छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, सही हो जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की तीव्रता E एकांक धन आवेश पर बल के तुल्य होती है। अतः एकांक धन आवेश को किसी अत्यल्प विस्थापन dr करने पर क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य हम जानते हैं dW F.dr के बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन। F = हम Q × E लेते हैं, लेकिन यहाँ एकांक आवेश है इसलिए Q1 हो गया और E.dr कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया ये। उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की अत्यंत यानी बहुत ही अल्प स्थितियों पर मध्य विभवांतर dV होता है, तो dV = E.dr लिख दिया है ना। dW dV के बराबर था यदि आवेश एकांक है तो, और VB - VA dV को हम विभवांतर को VB - VA लिखें तो समाकलन A से B तक हो जाएगा, और हम इस तरह से विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है वो दोनों विभवांतर के बराबर होता है। तो E.dr A से B तक के मध्य A से B तक का रेखा समाकलन होता है, और यह रेखा समाकलन
प्रयुक्त पथ पर आश्रित नहीं होता है, यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदु ए और बी पर निर्भर करता है। ऐसा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। अतः विद्युत क्षेत्र संरक्षित बल क्षेत्र है और इसमें दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर केवल अंत्य स्थितियों पर निर्भर करता है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, v इन्फिनिटी टू उस P तक हो जाएगा उसका समाकलन E.dr। इस तरह से हम गणितीय सूत्र बता सकते हैं जो किसी बिंदु पर विभव को व्यक्त करता है। तो आज हमने विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी, उनके सूत्र पढ़े, आगे इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।